सो गाइस, अब लास्ट स्मैकडाउन से हमें इतना तो पता चल ही गया कि द ड्रीम मैच इज नाउ ऑन, द रॉक वर्सेस रोमन रेंस। बट फिर एट अदर साइड मुझे कोडी रोड्स के लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि एक तो लास्ट ईयर वो रोमन रेंस से हार भी गए, उसके बाद पूरे साल वो मेहनत करते रहे, गाना गाते रहे, रोमन रेंस के पीछे भागते रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको द रॉक मिल गए और चीजें फिर से कैंसिल हो गई। लेकिन असली सवाल तो ये उठता है कि क्या रॉक सीएम पंक के इंजर्ड होने के बाद ही आए थे, या फिर अगर सीएम पंक इंजर्ड नहीं होते तब भी द रॉक को आना ही था? ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिर इस चीज को एक चीज और अजीब बना देती है, और वो है अल्ट्रा प्रिडिक्टेबिलिटी। ऑलमोस्ट 99% रिजल्ट अब हमारे सामने क्लियर ही है कि कोडी रोड सेथ रॉलिंस को हरा देंगे एंड रोमन रेंस टाइटल को एक बार फिर से रिटेन कर लेंगे, क्योंकि द रॉक के पास टाइमिंग इश्यूज होते हैं जो मैच की हाइप को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं, एंड कर देते हैं। बाकी लेट्स सी यार अब आगे क्या होता है। बट अकॉर्डिंग टू मी कोडी के साथ जो भी हुआ बुरा हुआ, उनके लिए तो हालात बदल गए और जज्बात बदल गए। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल, लास्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो हो रही थी लेगेसी अरीना बर्मिंघम अलबामा से, उसकी ओवरनेट व्यूवरशिप अब हमारे सामने आ चुकी है। द रॉक कोडी रोड्स के होने के बावजूद भी व्यूवरशिप 0.2% से जरा सी नीचे आ गई। बट स्टिल स्मैकडाउन का हाल फिर भी 2 मिलियन से तो ऊपर ही रहा। उनको नंबर्स मिले हैं 2.314 मिलियन की व्यूवरशिप पर। देखो 2 मिलियन से तो ये ज्यादा ही है। प्राइम टाइम पे जो भी शोज यार होते हैं ना, वहाँ पर स्मैकडाउन नंबर 1 की पोजीशन पर बनाए बैठा है। तो वन वे और दी अदर कांग्रेचुलेशन स्मैकडाउन, आपका डाउनफॉल भी मंडे नाइट रॉ का ड्रीम बनता जा रहा है अब, इफ यू नो व्हाट आई मीन। नेक्स्ट, अभी हम कोडी रोड्स के बारे में ही बात कर रहे थे, एंड हम अकेले नहीं है जो कोडी वर्सेस रोमन रेंस को देखना चाहते हैं। हाँ, फैंस तो बहुत ज्यादा खुश हैं कि द रॉक आने वाले हैं, उनका मैच रोमन रेंस के साथ होने वाला है। बट अब सोशल मीडिया पर एक अलग ही वॉर छिड़ गई है। वी वांट कोडी, वी वांट रोमन वर्सेस कोडी के चैंट्स लगे जा रहे हैं, हैशटैग चल रहे हैं। 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस चीज को ट्रेंड कर दिया है कि कोडी ही रियल अपोनेंट होने चाहिए रोमन रेंस के लिए रेसलमेनिया 40। जिसका मतलब ये है कि ऑडियंस अब 2 हिस्सों में बट चुकी है। एक वो जो द रॉक वर्सेस रोमन को देखना चाहते हैं, और एक वो लोग जो कोडी वर्सेस रोमन रेंस को देखना चाहते हैं, ताकि कोडी रोड्स अपनी स्टोरी खत्म कर सके। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना आप क्या देखना चाहते हो, रेसलमेनिया 40 के लिए क्या सही रहेगा। कमेंट बॉक्स तो आपका है, जो मन चाहे अपने दिल के हाल लिख दो। इसके बाद अब एक लेजेंडरी नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, द वीकेंड। इस नाम को गौर से याद कर लो। इस नाम ने जो कर दिखाया है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्शन म्यूजिक हिस्ट्री में कोई कर ही नहीं पाया। एक्चुअली वीकेंड जो एक म्यूजिशियन भी है, इन्होंने इस साल को मिलाकर टोटल 5 बार रेसलमेनिया की थीम सॉन्ग्स को दिया है, वो भी लगातार 5 बार। जैसे रेसलमेनिया 36 में ब्लाइंडिंग लाइट, रेसलमेनिया 37 में सेव योर टीयर्स, रेसलमेनिया 38 में सैक्रिफाइस, रेसलमेनिया 39 में लेस देन जीरो, एंड फाइनली इस साल रेसलमेनिया 40 में गैसोलीन। एंड इस साल तो ये भी माना जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको लाइव परफॉर्मेंस के लिए फिलाडेल्फिया में बुलाने वाली है। हैशटैग लेजेंडरी। इन दी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ चीजें चाहे कितनी भी अच्छी हो जाए, लेकिन एक लूप होल उनके लिए हमेशा छूटा रहता है, बना रहता है। और इस बार ये लूप होल आया है एजे स्टाइल एंड ड्रू मैकिंटायर के रूप में। एक्चुअली इस साल रेसलमेनिया के इमीडिएटली बाद इन दोनों बड़े स्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो जाने वाले हैं, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर करके थक चुकी है। बट ये लोग साइन इन करने का नाम ही नहीं ले रहे। इनके लिए तो ऐसा हो गया कि अगर तुम आज ही नाम ले दोगे तो ये आज ही छोड़ के चले जाएंगे। रेसलमेनिया के बाद स्टाइल्स एंड मैकिंटायर पर 90 डेज का जो नॉन कम्पीट क्लॉज होता है वो अप्लाई हो जाएगा। अब नाम तो और भी है इस लिस्ट में जो जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये कुछ नाम ऐसे थे जो रिसाइन करने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि कुछ नाम तो ऐसे हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई रिसाइन कर ही लेगी। बाकी गॉड नोज यार क्या होता है और आगे हमें क्या देखने को मिलता है। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ेंगे तो कहाँ पर जाएंगे, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।